नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे नदी टॉपिक के ऊपर और हर बार आपसे कहते हैं कि ये लास्ट क्लास होगी, लेकिन आज की जो क्लास है वो लास्ट ही होगी। ठीक है, इसके बाद में नदी टॉपिक के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो नदियों के बारे में सब कुछ नदियाँ लिख ली हमने। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हो गई, अरब सागर प्रवाह की नदियाँ होगी, बंगाल खाड़ी में जो अपना जल लेके जाती है उन नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अन्य फैक्ट हम पढ़ रहे थे। तो आज आप हेडिंग डालिएगा, मतलब जैसे आपको मैनाल और एक तो मैनाल होती है, नहीं मैनाल नहीं, मोरेल, मोरेल और मैनाल नहीं, अरे सॉरी सॉरी, एक तो मोरेल और एक मोरेन, ये एक जैसी दिखती है, मतलब एक समान दिखाई देती है लेकिन अलग अलग नदियां हैं। तो ऐसे लिखो, समान प्रतीत होने वाली नदियां। क्या? समान प्रतीत होने वाली, लेकिन वास्तव में तो क्या है वो अलग अलग है। प्रतीत समान होती है। जैसे विद्यार्थियों, एक नदी है बनास, कौन सी? बनास नदी है, और एक है पश्चिम बनास। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बनास जो नदी है वो तो अपना जल किस में ले जाके गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। या बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र की नदी है, तो है कि नहीं है? और पश्चिम बनास अरब सागर वाली है। दोनों में अंतर है। और आप ज्यादा अंतर पढ़ना है तो इनके बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। बनास के बारे में पढ़ा दिया और पश्चिम बनास के बारे में भी पढ़ा दिया। तो लिखो, पश्चिम बनास और बनास दोनों लिख लो। बनास तो है कौन सी? बंगाल प्रवाह की नदी। और पश्चिम बनास कौन सी है? अरब सागर प्रवाह की नदी। एक तो विद्यार्थी सूखली नदी है, एक सूखड़ी नदी है। एक तो कौन सी है? सूखली, और एक सूखड़ी नदी। इनमें दोनों में क्या अंतर है? हैं? सूखली और सूखड़ी लूणी की सहायक नदी। तो लिख सकते हो आप, ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। और ये वाली, ये लूनी की सहायक नदी है। और वैसे मैं दोनों नदियों के बारे में लिखा चुका हूं आपको। लिख लिया? एक तो सीप नदी है और एक सीपू नदी है। सीपू या सिपरू, दोनों सेम हो गए। तो सीपू, बताओ। वो चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की राइट साइड से आके मिलती है ना, और लेफ्ट साइड से बनास मिलती है, और बीच में चंबल जा रही है, त्रिवेणी संगम बन जाता है रामेश्वर धाम। चंबल की सहायक नदी, सहायक नदी है। और सिपू या सिपरू, पश्चिमी बनास की, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। देख लिया विद्यार्थियों? एक तो कांतली नदी है, कौन सी? कांतली। और एक है कांकनी। आपको पता है ये तो तोरावटी बेसिन में बहती है, तोरावटी या शेखावटी में बहती है। कंडेला टू मंडेला सीकर में बहती है, सीकर झुंझुनू में बहती है। तो और काकनी जैसलमेर में बहती है।
जैसलमेर में। लिख लिया? ये तो युग्मक शब्द हो गया एक प्रकार से। देखो, रूपनगढ़ नदी और रूपारेल नदी दोनों रू से स्टार्ट हो रही है। रूपनगढ़ और रूपारेल, रूपारेल नदी। रूपनगढ़ तो वह नदी है जो सलेमाबाद के पास से निकलती है, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ भी कह सकते हो या सलेमाबाद की पहाड़ियाँ कह सकते हो, और वहां से निकलने के बाद में कौन सी नदी में जाके गिरती है? सांबर लेक में सांबर में, वहां पे जाके गिरती है, सांबर लेक में जाके गिर जाती है। और रूपारेल अलवर से निकलती है और भरतपुर में बहती है, भरतपुर में जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। लिखिएगा, लिखा हूं किसके बारे में? रूपनगढ़ के बारे में लिखो। अजमेर से निकलकर सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। और अजमेर में भी आप रूपनगढ़ लिख सकते हो, रूपनगढ़ कस्बा है ना। हाँ, और रूपनगढ़ कस्बे में भी आप ऐसे लिख सकते हो, सलेमाबाद। क्या लिख सकते हो? अरे लिखाना क्या विद्यार्थी, इसके बारे में तो पूरी नदी पढ़ाई मैंने आपको, मैं तो केवल अंतर पढ़ा। सलेमाबाद से लेकर सांबर के बीच में है ना रूपारेल, ये अलवर भरतपुर में बहती है। एक काम करना, आपको कल के लिए HW दे दूं? नहीं दूं? देखो, जितनी भी नदियां है ना, वो नदी और उनका उद्गम आप लिख कर लाना कल, जितनी भी नदियां है। कल छुट्टी नहीं है। देखो, आपको नदी का नाम लिखना है, उसका उद्गम लिखना है और उसका मोहना लिखना है। चलो एक और पॉइंट बढ़ा देता हूं, क्या लिखना है? पहले नदी का नाम, फिर एक ऐसे टेबल बना लेना, मैं खाली टेबल बना देता हूँ। देखो, कल का HW, एक तो आपको सीरियल नंबर डालना है, फिर इन्होंने बहाना लगा दिया ना, नदी कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे ऐसे कह रहे हैं। नदी का नाम, फिर इसका उद्गम लिख लेना, उद्गम लिख लेना, और फिर मुहाना लिख लेना, और फिर कौन से परवाह की नदी है। ऐसे बनने को तो बहुत सारी चीजें बन सकती है, आप इसमें लंबाई चौड़ाई सहायक नदियां ऐसे बहुत सारी बना सकते हो, बाकी इतना ज्यादा नहीं दूंगा, फिर तो वो पूरी नदी चैप्टर ही वापस पढ़ लो, वो ज्यादा हो जाएगा। इतना कर लेना आप तो। ये टेबल देख लो, आप फॉर्मेट देख लो पहले सारे विद्यार्थी, कल मैं चेक करूंगा तो ही एंट्री दूंगा। छुट्टी करो तुम्हारी मर्जी है। हाँ तो स्टिकियो में तो भयंकर, अब कोई माफी का खाता ही नहीं है, अब तो डायरेक्ट। हाँ। हाँ, नियम तो भाई सारे होते हैं। अभी पढ़ लो, बाद में चर्चा करते हैं। लाइव क्लास भी है, आपको पता होना चाहिए। लिख लिया आपने? रूपारेल लिख लिया, रूपनगढ़ लिख लिया, गंभीर और गंभीरी, फिर डिस्टर्ब करेगा अक्षित। गंभीर और एक क्वेश्चन आया होगा ना माइंड में, आया? अजान बांध वाला, देखेंगे करेंगे उसका भी सॉल्यूशन। गंभीर लिख लो, ये यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है। तुम्हें दया थोड़ी आती मेरे ऊपर। और ये बेड़च की सहायक नदी है, बेड़च की सहायक नदी। लिख लिया? काली सील,
और काली सिंध, काली सील और काली सिंध। काली सील और काली सिंध। अब बताओ काली सील किसकी सहायक नदी है? पवन बताएगा। काली सील किसकी सहायक नदी है? सोच समझ के बताना, फिर बता देता हूँ। इसका मतलब यह है पवन, तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, घर जाके उठा के भी नहीं देखता इस रजिस्टर को, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप इस क्लास को उठा के देखते हैं ना घर पे जाकर, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप जवाब जरूर देते हैं। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा दिया, आपने लिखा है और उसको रिवीजन आप कर रहे हो, तो आराम से जवाब दे सकते थे आप। तो काली सील बनास की सहायक नदी भाई। और काली सिंध किसकी है? चंबल की है। क्योंकि मुझे पता है जब आप क्लास में पढ़ते हो तो वैसे आपका ध्यान तो यहाँ रहता नहीं है, तो उस समय वैसे भी याद नहीं होने वाला है। और घर पे वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो आप, तो घर पे भी याद नहीं होगा, फिर कैसे याद होगा? कुछ बच्चे चलो वो घर पे रिवीजन नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उनको याद हो जाएगा। और क्लास में जब पढ़ाते हैं क्या 40-60% याद रहता है? इतना ही याद रहता है। घर जाके पढ़ा करो भाई। लिखो मोरेल और मोरेन। मोरेल और मोरेन। मुझे इतना विश्वास है कि आपने आज तक जो भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, उसमें नदी की क्लास इतनी लंबी नहीं हुई होगी आज तक। हाँ हो सकता है इन फ्यूचर तो आपको और भी अच्छा मिल सकता है, पर आज तक जो आपने पढ़ी इतनी डीप नहीं पढ़ी होगी। मोरेल लिख लिया? बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक नदी है। और मोरेन माही की सहायक नदी है। एक मेनाल भी लिख लो इसके साथ ही, 3 लिख लो एक साथ ही। और मेनाल किसकी सहायक नदी बताओ? बनास की। लिख लिया? एक पार्वती, ये इसको हम पार्वती फर्स्ट भी कह सकते हैं समझने के लिए। एक पार्वती, कुछ नहीं है, उच्चारण करने का फर्क है, कोई वह बोलता है कोई वह बोलता है। ये पार्वती सेकंड। बताओ पार्वती फर्स्ट किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल की सहायक नदी है। और पार्वती सेकंड गंभीर की। और नहीं तो फिर यमुना भी कर सकते हो आप, गंभीर या यमुना दोनों ही आता है ना। लिख लिया? कल लिखाया था ना मैंने, मानसी लिखाया था, मानसी लिखाया था। तो मानसी लिखाया था, एक मानसी लिखाया था ना। ये भी वही है, ये वो एक ही है बात। मासी और मानसी तो एक ही था। बताओ किसकी सहायक नदी हो? हाँ, ये बनास की सहायक नदी है। और ये मानसी किसकी बताओ? नहीं, मानसी किसकी सहायक नदी है? खारी, खारी, खारी की सहायक नदी है। हाँ वो एक वो वहां पर भी है मानसी वाकल। एक मानसी उदयपुर में बहती है, वो भी है, 3 है। वो उदयपुर वाली अलग है, और ये भीलवाड़ा वाली अलग है। भीलवाड़ा ब्यावर है ना। लिख लिया? अब देखो 3 नदियां हमें सेम दिखती है, कल लिखाई थी मैंने आपको, हरी, हरी और खारी।
खारी। एक खारी तो विद्यार्थियों कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलती, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। और कौन सी नदी में जाके मिलती है? बनास में जाकर मिलती है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है ना, बंगाल प्रवाह। और एक खारी लूनी की सहायक नदी है, जो शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है। और आपने पढ़ी होगी जवाई नदी के पास में, जो कि जवाई की सहायक नदी है। किसकी है? जवाई की। और इनडायरेक्ट रूप से लूनी की। और पानी कहां लेके जाएगी? अरब सागर में लेके जा रही है। और एक खारी वो पड़ी है जो पहले नागौर से निकलती थी। कहां से निकलती थी? और अभी वर्तमान में कहां से निकलती है? कुचामन, हिडवाना से निकलती है। और सांबर में जाके क्या करती है? अपना जल गिरा देती है सांबर झील में। अर्थात ये आंतरिक प्रवाह की नदी होगी। तो तीनों प्रवाह तंत्र में आपको मिल सकती है कौन सी नदी? खारी नदी। एक खारी तो बंगाल प्रवाह तंत्र में भी पढ़ने को मिलती है, जो कि बनास की सहायक नदी है, बिजराल से जिसका उद्गम होता है। और एक लूनी की सहायक नदी है, जो कि अरब सागर में जल ले जा गिराती है, जो कि जवाई की सहायक नदी है होने को तो, और वहां वैसे डायरेक्ट देखे तो लूनी की भी नदी है। और एक खारी जो डायरेक्ट आंतरिक प्रवाह में आती है। ये किस में आएगी? आंतरिक प्रवाह में आएगी। देख ली तीनों। देखो विद्यार्थियों, आयड़ नदी भी है, और आयड़, एक मिनट, आहड़ है कि आयड़ है? आहड़ है वो, आयड़ भी हो सकता है। आयड़ नदी। और इस आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। तो आयड़ भी कहते हैं। नदी के नाम पे भी कई बार इसको जाना जाता है ना। तो लिख लो, आयड़ और आहड़। आयड़ तो नदी है, और आहड़ क्या है? सभ्यता है। और ये तो क्या लिखा हूं, इसको भी लिखा दूं, चलो कोई बात नहीं। नगर और नगरी। देखो ज्यादातर सवाल तो इस नगर नगरी का ही आता है। नगर कहाँ है? उनियारा। नगर फोर्ट, नाम सुना होगा ना, नगर फोर्ट उनियारा। नगर फोर्ट में थोड़े दिन पहले बैठक भी हुई थी नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए। उनियारा चौक। नगरी चित्तौड़। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? यहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई है? कौन सी नदी किनारे? और नगरी बेड़च नदी के किनारे। बांडी, तीन बांडी। ले भाई, तीन बांडी। तीन बांडी। एक बांडी तो फाय सागर में आके गिरती है। और फाय सागर की जगह क्या लिख सकते हो? वरुण सागर, नाम चेंज हो गया इसका। और बांडी दूसरी, एक लूनी की सहायक नदी है। कहां से उद्गम होता है? पाली से होता है। और एक बांडी बनास की सहायक नदी। बनास की सहायक नदी। और बोलो, हो गया? लिखो विद्यार्थियों,
तलवाड़ा, देखो तलवाड़ा झील, देखो तिलवाड़ा। फिर क्या दिक्कत है, तिलवाड़ा को तलवाड़ा ही तो लिख दिया, बहुत अंतर आ जाता है भाई। हैं? अब ध्यान देना, हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर कर लेना। दोबारा भी मैं भी कभी गलती से बोल दूं तो आप मुझे भी टोक देना। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा जिला, कहाँ पर है? और पहले बालोतरा कौन से बाड़मेर में आता था, लेकिन अब यहां तक नहीं जाना अपने को, बालोतरा तक ही रुक जाना है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है, बाड़मेर अलग जिला हो गया। तलवाड़ा ये बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना। देखो कोटड़ा, कोटड़ा तहसील, कोटड़ी तहसील, कोटड़ी पहाड़ी, लिखो बताओ। हम्म। हम्म। अच्छा, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर है, दिखाया था क्या आपको? दिखाया था, फिर तो ठीक है। अजमेर। कोट हाँ, कोटड़ा अजमेर में नहीं क्या? हाँ तो फिर, हाँ तो वो कोटड़ा तहसील है, ये लो उदयपुर। कोटड़ी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। कोटड़ी पहाड़ी जैसलमेर, लो। और फिर कहते हो सर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। सर तो अटेढ़ा ही है, कहीं लिख लो कोटड़ा कोटड़ा, कोटड़ी कोटड़ी, लिख लो। तिलवाड़ा कहाँ है? तलवाड़ा एक और ऐड करा दूं किसमें? देखो कोटड़ा अजमेर, कोटड़ा तहसील उदयपुर, कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा, कोटड़ी पहाड़ी जैसलमेर, और कोटड़ा सभ्यता ये कहाँ है? झालावाड़। कहाँ भाई? झालावाड़। देख लिया? एक नोट डालो। ये होगी है ना जो समान दिखने वाली, लेकिन अलग अलग। ऐसे लिखो, राजस्थान में अधिकांश नदियां बरसाती है। कैसी है? बरसाती है। अब बरसाती है तो वर्षा ऋतु में तो खूब पानी आता है उनमें, और गर्मी आते आते सूख जाती है। आपको पता है अभी कल बनास नदी में कितना खतरनाक हादसा हुआ है? काफी युवा, कम से कम 8-9 लोग मर गए उसमें। 11 तो गए थे शायद घूमने। आठ,
11 ही मर गए। तो उसमें क्या हुआ कि वो गए पिकनिक मनाने, एक कूदा होगा, दो कूदे होंगे, हो सकता सारे एक साथ कूदे, वो मरे कैसे ये पता नहीं पर। इसलिए यार दोस्तों के साथ जब भी घूमने जाते हो ना, तो ऐसी रिस्क मत लिया करो। आप लोग क्या पता ही नहीं है, अननोन जगह जाते हैं, उस पानी में कितनी गहराई है कुछ पता ही नहीं है, क्या पता, और पानी में कई प्रकार की दिक्कतें भी होती है। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, अननोन जगह कई लोग मरते हैं ऐसे। क्या मतलब निकला ऐसे घूमने जाने का, बताओ। लिख लिया आप लोगों ने? उद्गम वाला मुहाना वाला तो मैंने दे ही दिया आपको होमवर्क, उन्हीं में से छाट छाट के आप क्या बना लेना, उद्गम और मुहाना बना लेना। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ये जो चार्ट बना रखा है ना, ये भेज रखा मैंने आपको, ये चार्ट बना लेना है ना, ये दोनों चार्ट बना लेना। और ये चार्ट बन जाए उसके बाद में फिर ये जो मोहना वाला जो चार्ट दिया आपको उद्गम वाला, ये बना लेना। इसी के साथ मेरी तरफ से नदी टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया विद्यार्थियों। और नदी टॉपिक में आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आती है तो आप समय समय पर इसमें अपनी दिक्कतों को लिखते रहे, ऐड करते रहे और मेरे से पूछते रहे। धन्यवाद विद्यार्थी।